कोरोना कोविड-19 2019 का आप लोगों को या पता होगा क्या परिस्थितियां थी, किस तरह से उस परिस्थितियों से हम लोग निकल के बाहर आए थे। आज ऐसी परिस्थितियां फिर बन रही थीं। आज से कुछ समय पहले मार्च के महीने में आपने सुना होगा कि सिंगापुर से, किसी और कंट्री से, चाइना से, वुहान से ही ये चीजें निकल के आ रही थी कि कोरोना एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। उस समय भी हमने मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखा था। अब मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, रोग देखे जाते हैं, महामारी देखी जाती है, सुनामी देखी जाती है, अकाल देखा जाता है, सूखा देखा जाता है, बरसात देखा जाता है, सरकारें रहेंगी या नहीं रहेंगी, बदलेंगी या नहीं बदलेंगी। तो पूरा जितना भी है आपके फलित के अलावा जो भी प्रश्न होता है सब मुंडेन एस्ट्रोलॉजी संहिता शास्त्र के अनुसार देखा जाता है। तो मार्च में मैंने एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने बताया था, पहली या दूसरी मार्च को था, कि ये कोरोना जो है ये फैलेगा। उस समय जो परिस्थितियां बन रही थी, 5 के 5 ग्रह बुध और केतु के नक्षत्र में थे। केतु के नक्षत्र में था, बुध के नक्षत्र में था, सूर्य चंद्रमा ये दोनों केतु के नक्षत्र में थे, राहु भी केतु के नक्षत्र में था। तो अगर राहु, केतु, सूर्य और चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा जो है मेडिसिन है और सूर्य जो होता है आरोग्यता है, गुरु भी उस समय था, गुरु भी मेडिसिन है, सेवा है। तो ये 5 के 5 ग्रह जो थे वो केतु के नक्षत्र में थे, लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए। तब ये हमें सुनाई दे रहा था कि सिंगापुर में शुरू हो गया है, किसी और कंट्री में शुरू हो गया, हमारे केरला में शुरू हो गया। केरला में 1700 से ज्यादा मरीज पाए गए, दिल्ली में भी 2-3 पाए गए थे। इस तरह से हर स्टेट में कुछ ना कुछ कोरोना की धमक पहुंच गई थी। लेकिन मित्रों, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज है 27 जून 2025 का। आज सुबह 6:30 बजे का मैंने लग्न देखा मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार। तो मैंने देखा कि अभी क्या है कि सारे के सारे नक्षत्र जो हैं केतु के नक्षत्र से निकल गए हैं। एक राहु केतु के नक्षत्र में है और कोई भी ग्रह जो है केतु के नक्षत्र में नहीं है। उत्तराभाद्रपद में आ गए हैं, शुक्र के नक्षत्र में आ गए हैं, सूर्य जो है आद्रा में आ गया है, गुरु जो है आद्रा में आ गया है। तो अब क्या है कि अब ये अगर हम कहें कोरोना के लिए, कोविड-19 के लिए, तो ये समय उतार का है, अभी फैलने की स्थिति नहीं बन रही है। लेकिन हम आगे अगर चल के देखते हैं तो 2 ग्रह जो है केतु के नक्षत्र में और आ रहे हैं। तो ये जो है आपका तकरीबन आप समझ लीजिए कि 12-14 जुलाई से, क्योंकि राहु तो रहेगा ही केतु के नक्षत्र में, और उसके बाद 15-16 अक्टूबर तक इसकी स्थितियां फिर एक तरफ से इसका ग्राफ ऊपर जा सकता है। मतलब कोरोना फैलने का, कोविड फैलने का फिर से चांस बन रहा है। लेकिन इतना नहीं है, क्योंकि मेडिकल के जो ग्रह होते हैं वो बड़े स्पेसिफाइड हैं। बुध है जो सब तरह की बीमारियां देता है, गुरु है जो सेवा भाव करके हॉस्पिटल है ठीक करता है, चंद्रमा लिक्विड मेडिसिन है, और सूर्य आरोग्यता है। ये अगर ग्रह अगर किसी अच्छे नक्षत्र में हो तो फिर महामारी या बीमारी नहीं फैलती है। लेकिन गुरु का आद्रा नक्षत्र में होना, सूर्य का आद्रा नक्षत्र में होना, बरसात का समय है और उस समय जो है वायरस फैलते ही फैलते हैं। तो कोरोना नहीं आएगा, कोविड नहीं आएगा, लेकिन किसी न किसी तरह का वायरस जरूर फैलेगा और जिससे लोगों को परेशानी होगी। लेकिन उसमें यह डरने की बात नहीं है कि उसमें डेथ कॉज बनेगी, मृत्यु जैसे वायरस होंगे, ऐसा नहीं है। तो घबराने की कोई नहीं जरूरत है, आप लोग घबराइए मत। क्योंकि बहुत सारे मेरे वीडियो देखने वाले सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि गुरुजी कोरोना की क्या स्थिति होगी। लोगों ने कहा कि वार के चक्कर में ये कोरोना दब गया है। तो मैंने आज इसका सारा एनालिसिस किया, तो ऐसा नहीं लगता है कि कोरोना का अटैक जो है ये पैंडेमिक होगा। पहले जैसे 2019, 20, 21 में था उस तरह का इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मित्रों, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।